मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान। तारीखों के ऐलान के साथ बड़ी मामा शिवराज सिंह चौहान की मुसीबत। मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी में हो सकती है सियासी तकरार। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ साथ मामा शिवराज सिंह चौहान की मुसीबतें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि मामा शिवराज सिंह चौहान को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं मुख्यमंत्री पद उनके हाथ से चला न जाए, क्योंकि कई बार बीजेपी हाईकमान के द्वारा इस बात को लेकर चर्चाएं भी की गई थी। और दूसरी, उम्मीदवारों की सूची के ऐलान के बाद बीजेपी हाईकमान ने कई दिग्गज नेताओं को चुनाव के मैदान में उतार दिया, जिसके बाद इस बात की चर्चाएं चल रही थी कि मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर कई सियासी दिग्गज खड़े हो गए हैं। मामा शिवराज सिंह चौहान को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं बीजेपी हाईकमान के द्वारा उन्हें मुख्यमंत्री पद की दावेदारी से दरकिनार न कर दिया जाए। हालांकि इसी सियासी कशमकश के बीच में मामा शिवराज सिंह चौहान बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। भले ही चुनावी नजदीकियों के बीच में तारीखों के ऐलान के साथ मामा बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन उनको दावों में कितना दम है ये उनका चेहरा बयां कर रहा है। मध्य प्रदेश में चुनाव का बिगुल बज चुका है। प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा की 230 सीटों के लिए वोटिंग होनी है। 3 सितंबर को नतीजे घोषित हो जाएंगे। 2018 की जीत के बाद कांग्रेस के 15 महीनों को छोड़ दिया जाए तो 2 दशकों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर चल रही है। एक बार फिर से जनादेश पाने के लिए बीजेपी पूरा दमखम दिखा रही है, लेकिन 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर उनके लिए राह में सबसे बड़ा रोड़ा साबित हो रही है, जिसके चलते चुनाव में शिकस्त का सामना पिछली बार भी बीजेपी को करना पड़ा था। हालांकि बाद में सिंधिया प्रकरण के चलते शिवराज सिंह चौहान के हाथ में सत्ता आ गई थी और अब एक बार फिर से भगवा दल को उसी परीक्षा से गुजरना पड़ रहा है, जिसमें पिछले 5 साल में वो मामूली अंतर से पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। खुद को मामा कहने वाले शिवराज सिंह चौहान को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने की सबसे ज्यादा उम्मीद बहनों से दिखाई दे रही है, जिनके लिए उन्होंने बड़े ऐलान भी किए हैं। मामा शिवराज सिंह चौहान ने भी महिलाओं को लेकर अच्छे खासे दावे किए हैं। एक तरफ केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण कानून बनाकर तो दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना की स्कीम के माध्यम से महिलाओं को खुश करने की कवायद की है। चुनाव आयोग के आंकड़ों की बात की जाए तो चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 5.6 करोड़ वोटर्स पूरे राज्य में हैं, जिसमें से 2.72 करोड़ महिलाएं वोटर शामिल हैं। बीजेपी हाईकमान के द्वारा कोशिश की जा रही है कि इस 48% वोट बैंक पर पूरा कब्जा कर लिया जाए, ताकि राज्य की सत्ता हासिल करने में पूरी तरह से आसानी हो सके। लेकिन मामा शिवराज सिंह चौहान की राह इतनी भी आसान नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि एमपी बीजेपी में तकरार के चलते कई नेताओं ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है, तो वहीं कांग्रेस इस बार सत्ता में वापसी के लिए पूरा दमखम दिखा रही है। सिंधिया की नाराजगी भी काफी हद तक चुनाव के परिणाम में असर डाल सकती है, जिससे सीधा फायदा कांग्रेस को होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यदि एमपी बीजेपी में तकरार जारी रही और सिंधिया की नाराजगी रंग लाई तो फिर कांग्रेस को जीतने से कोई नहीं रोक सकता और मामा शिवराज सिंह चौहान के हाथ से सत्ता चली जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।